इश्क की दास्तां नागमणि। शक्ल तो देखो इसकी, देखो शक्ल से कैसी मासूम लग रही है, लेकिन अकल से हमसे भी ज्यादा तेज है ये। सुना है तू हवेली में नौकरानी थी और नई नवेली दुल्हन के पुश्तैनी हार पे हाथ डाल दिया। कमाल कर दिया तूने तो। नौकरानी से बहू रानी का हक छीनना टैलेंटवा तो है तुम में, हमें भी सिखा दे। अच्छा ये बता, कल को उसके पति पे भी हाथ डालने का सोचा या फिर डाल दिया? जानता है ना किसकी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा है तो। शंकर भाई गलती हो गई। शंकर सिर्फ पब्लिक का भाई है, समझा? हाँ छोटे सरकार, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। नहीं भैया, और मारो इसको, माफ मत करना इसको। मैंने भाभी के हार का हीरा नहीं दिया ना, इसलिए मुझे पागल बोला। और मारो इसको, मारो इसे। मतलब पारो बेकसूर थी, उसने हीरा नहीं चुराया था। चुप! हम तुम्हारी तरह नहीं है कि गहना की लालच में जीना जब्ती करे, समझी? भोलेनाथ की सबसे बड़ी भक्त है हम, चोरी चपाटी की नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते हैं और अपना हक किसी को छीनने नहीं देते। जुबान बहुत चलती है तेरी। हाँ, हाथ भी चलते हैं क्या तेरे? रुक तू, तुझे तो मैं अभी दिखाती हूँ। अब कैसे बचेगी तू? आप वैसे तुम्हारी दीदी ना बड़ी शातिर है, चुड़ैल से अच्छी तो वो सास निकली। शंकर और पारो के बीच में फूट भी डाल दिया और हीरा भी अंदर कर लिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, दिखाओ। अरे वाह, क्या है ना रंभा, ये हार दीदी का है ना, उन्हीं पे अच्छा लगेगा। ये दीदी की ही तारीफ करनी थी तो मुझे बीवी क्यों बनाया? दीदी का चमचा। इंस्पेक्टर साहब, घर में हुई चोरी का असली जिम्मेदार ये पप्पी है, पारू नहीं। राम जी, लेकर जाइए इन्हें, और हाँ, तबीयत से सेवा कीजिएगा। ये जो तुम दोनों का चल रहा है ना, बहुत जल्द सबके सामने लाएंगे हम, बताओ। काल आओगे, फिलहाल तो हमारे हाथ से डंडे खाओगे। लेकर जाइए इन्हें। धन्यवाद। नमस्कार। चलो। कभी इज्जत विज्जत मिलेगी हमें कि नहीं मिलेगी? नकली माँ को असली हीरा मिल गया। हमारा दुख तो किसी को दिखाई नहीं देता। बहरा गए क्या? हमारी बात सुनाई दे रही है आपको कि नहीं दे रही? अरे हम तो खुद परेशान हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम? कुछ ना होगा आपसे, बस बैठे रहना। अरे
पारो, जो हुआ। आप हमको अपनी नागिन नहीं मानते, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं मानते, पिछले जन्म का रिश्ता भी नहीं मानते, अपनी पत्नी तक नहीं मानते, तो चोर कैसे मान लिया? उस पर शक नहीं हुआ आपको? मतलब आप शहर से आए हैं, हम गांव के हैं, आप अमीर घर के हैं, हम गरीब हैं, तो हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना बहुत ही आसान हो गया नहीं? शंकर, अगर हमें हवेली से कुछ भी चुराना होता ना, तो सबसे पहले हम आपको चुराते। क्योंकि हमारे लिए सबसे नायाब हीरा आप हैं। आएंगे ना तुम्हें जब तक पर हम आप पर ये प्यार थोपना नहीं चाहते, हम इतना चाहते हैं कि हमारे बीच में जो प्यार बसा है जन्म पर उसका एहसास हो आपको। ऐसा कभी नहीं होगा पारो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन जो भी गलतफहमी हुई है उसे दूर करना जरूरी है। चलो मेरे साथ। घर वालों को तो बोल देंगे, पर हमको सारी कौन बोलेगा? एक्सक्यूज मी। फर्स्ट सारी, उसके बाद एच कुछ भी। क्या बोले जा रही हो तुम? और क्या, आपकी गलतफहमी की वजह से हम पुलिस स्टेशन गए, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो बस हमको आपसे सारी चाहिए, नहीं तो हम नहीं जा रहे हवेली वापस। ये क्या बचपना है पारो? चलो नीचे उतरो, नीचे। तुम्हें तो बुखार है। कल रात को हम छत पे सोए थे ना, तो पूरी रात ओस बरस रहे थे। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अब जो करना है यहाँ करो, लेकिन अगर मेरी नजरें तुमसे टकराए ना पारो तो कसम से मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी वजह से आज पारो को बुखार है। चलो घर चलो, तुम्हें दवाई की जरूरत है पारो, प्लीज। बेहोश हो गई है, जल्दी घर लेकर जाता हूं। पाएंगे ना तुम्हें जब तक सनम, लेते रहेंगे जन्म पर जन्म। गुड़िया, माँ बेटी की जोड़ी सठिया गई है। शक्कर की असली माँ का दर्जा अब तुम्हारा है। इस हार की असली हकदार अब तुम हो बहू। इतनी सारी बेकार की रस्में कराते रहे, और जब असली रस्म आई उसमें हार घर की बहू की जगह उसकी सास को दे दिया। ये घर नहीं, पागल खाना है। कितने दिनों बाद आज खुशी का मौका आया है, मेरी जीत का दिन। और इस जीत का तोहफा तो देखो, कितना खूबसूरत है। दीदी, आज वो हीरे से ज्यादा चमक तो आपके चेहरे पे है। शंकर, शंकर, इस चोर लड़की को वापस
हमारे घर में क्यों लेकर आया है तू? ये शोर कैसा है? ये यहाँ क्या कर रही है? इसे तो जेल में होना चाहिए था ना। पारो की जगह जेल में नहीं है, जिसकी है मैं उसे वहां पहुंचा कर आया हूं। अरे ये खेल है, इसे जब तुम पारो के पास रख कर आओगी ना तो हम तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट देंगे। चॉकलेट। मेरा दिल तो पहले ही नहीं मानता था कि पारो चोरी कर सकती है, पर अरे तेज बुखार है। अच्छा हुआ घर ले आया। चल कमरे में ले जा। आपके वार की धार तो कमजोर पड़ गई जीजी। आप ना थोड़ा और घिसिए और फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पैतरा तो फेल हो गया। वो हार आपको हार की याद दिलाएगा ना, आप वो मुझे दे दीजिए। मजाक कर रही हूँ मैं, सामयिक जीजी, मजाक। ये नौकरानी पारो फिर से वापस हवेली आ गई। पारो बेटा, अब कैसा लग रहा है? आपने हाथ लगा दिया ना, अब हम ठीक हो जाएंगे। बेटा तेरे को गलत समझा। नहीं नहीं दादी अम्मा, अब ऐसा क्यों कह रही है? हमने भी तो जाने दिया। ये लो, तबीयत ढीली है और जुबान फुल तेज। तो का बुखार है, ले दवाई खा ले। दवाई? नहीं नहीं बुआ जी, हमें दवाई की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ है नाम, ठीक हो जाएंगे, हमें दवाई नहीं पसंद। पारो, दवाई नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? दादी अम्मा, अरे रुक तो, देखिए हम ना बिल्कुल ही ठीक है। ये देखिए हमारी बैटरी तो फुल चल। देखो बस हो गया तुम्हारा नाटक, चुपचाप बैठी रहो यहाँ। अरे दवाई ले लो, वरना घर में सब बीमार हो जाएंगे। मुंह खोलो, खोलो। पियो, पियो। जीजी, आप तो शंकर को अलग करना चाह रही थी, ये तो और करीब जाता दिख रहा है। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे मत कहना। बाकी लोगों को कहना। आज शंकर ने हमें अपने हाथों से दवाई खिलाई है, अब तो हम वैसे ही ठीक हो जाएंगे। पारो, अब तू आराम कर, बस आजा, चल सो जा। ना प्यार ना परिवार तुम्हारे करीब किसी को पर तक नहीं मारने देगी ये चुड़ैल। सबसे दूर रखूंगी मैं तुम्हें पारो। भाई साहब, आपकी अदरक वाली चाय। दीदी, आपकी चाय। जीजी, आप लेंगी चाय?
इन बेचारों को कितना परेशान, कितना तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, शंकर को अगर पारो से दूर करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। है ना दादी? सासू माँ, बबली, प्रसाद। अब जो एक एक करके सब बीमार होंगे उसका इल्जाम पारो पर आएगा और फिर प्यार नहीं सिर्फ नफरत मिलेगी तुम्हें इस परिवार से। शंकर अपने हाथों से तुम्हारी मांग का सिंदूर मिटाएगा। ऐसी वैसी सास नहीं बल्कि चुड़ैल सास हूं मैं। अपनी नागिन बहू को उसकी जगह कैसे दिखानी है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। चेहरे पे धूप की पहली किरण और माथे पे बुखार का नामो निशान नहीं। हे भोलेनाथ, हम जानते ये आप ही किए, पर आप नहीं करते तो भी चलता। क्योंकि शंकर ने ख्याल रखा था हमारा, हम तो वैसे भी ठीक हो जाते। पर चलो ये भी ठीक है, आप हमारी मदद किए तो हम थोड़ा जल्दी अच्छे हो गए। दिन में सपने मत देख पारो, जल्दी से तैयार हो जाओ और काम पे लग जा, नहीं तो बुआ जी फिर से गुस्सा करेंगी। नहीं करेंगे, चोरी का चोरी कुछ नहीं करेंगे, घर पर दुबक्कर बैठ जाएंगे। अम्मा बचा आ गए ऊपर। कोतवाल साहब हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, हमरा बेटो को माफ कर दीजिए। देखिए ना, माफी मांग रहे, छोड़ दीजिए कोतवाल साहब। बाफी का अचार डालेगा, जो कांड करना था वो तो कर दिए। जब तक शंकर जी के घर से कोई वापस केस नहीं लेता तब तक तुमरा ई पप्पी को यहीं उल्टा लटका कर धोएंगे दिन रात। का समझी? अब तुमरा और हमरा टाइम वेस्ट ना कीजिए, जाइए यहाँ से। अम्मा चलो। ए चुप! और तू का चोरी करेगा? बर्तन तो बहुत ही गंदे हो गए, इसे निकाल के धुलवाने डालना पड़ेगा। बच गए। हे भोलेनाथ, आज तो लगा था हड्डी वड्डी टूट जाएगी हमारी, पर आपने बचा लिया। धन्यवाद भोलेनाथ, धन्यवाद। ओ हेलो, भोलेनाथ ने नहीं, मैंने बचाया तुम्हें। तुम्हारी भले ना टूटी हो, मेरी जरूर टूटी हो सकती है। मेरे ऊपर गिरी हो तुम बेवकूफ। हटो। हाँ तो इतना रोना धोना क्यों मचा रहे हैं आप? आप तो मर्द है ना, और हमने सुना है मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों? मर्द के पत्थर के बने होते हैं। तुम बच गई ना, अब उठो, चलो उठो। उठ।
वो क्या क्या है तुम्हें? आपके प्यार में ना पगला गए। तुम फिर शुरू हो गई। उठो, मैं कहता हूँ उठो, चलो। मना किया था ना तुम्हें काम करने के लिए, तो क्यों कर रही हो तुम? जाओ अपने कमरे में जाओ और आराम करो, जाओ। पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हम बिल्कुल ठीक है। पर आपको हमारी इतनी फिक्र है ना, ये देख के हमको अच्छा लगा। मुझे तुम्हारी नहीं, अपने घर वालों की फिक्र है। तुमसे इन्फेक्शन उन्हें भी हो सकता है और मुझे भी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले बीमार पड़े। जाओ आराम करो। ओरे बोले, किस बात का आराम करें हम, जब हम बिल्कुल ठीक है। और ऐसा क्यों होगा? देखिए, हम तो बिल्कुल ठीक है। आप बेकार की चिंता कर रहे हैं। ये घर वाले खास क्यों रहे हैं? क्या हुआ इन्हें? हम सबके लिए काढ़ा बनाकर लाए। पारो, काढ़ा ले लीजिए। कितनी अच्छी हो तुम, कितना ख्याल रखती हो सबका। जाओ सबको पिला दो। अब होगा असली खेल शुरू। हम सबके लिए काढ़ा बनाकर लाए। पारो, काढ़ा ले लीजिए। कितनी अच्छी हो तुम, कितना ख्याल रखती हो सबका। जाओ सबको पिला दो। अब होगा असली खेल शुरू। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।